ओम शांति। आज हम अपने घर के माहौल को सकारात्मक और खुशनुमा बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं कि हम अपने घर के माहौल को सकारात्मक भी बनाएं और खुशनुमा भी। परिवार में जब बच्चे खुश होते हैं तो पूरा परिवार खुश होता है, बड़े बुजुर्ग खुश होते हैं तो पूरा परिवार खुश होता है, और जब पूरा परिवार खुश होता है तो आप सोचो उस परिवार में धन की बरकत भी होती है और घर में खुशियां बनी रहती हैं। लेकिन अगर परिवार में कोई एक सदस्य उदास या निराश है या उसके जीवन में दुख आ जाते हैं तो पूरा परिवार ही दुखी हो जाता है। आज आपने देखा होगा कि एक सदस्य के ऊपर दुख के बादल आ जाते हैं, मान लो कोई आपका करीबी संबंधी ही है, तो जितने भी रिश्तेदार हैं उनके घर में उसी की चर्चा चलती है और सभी के घरों में वो दुख के बादल बन जाते हैं और कहीं ना कहीं दुख की बातें चलना शुरू हो जाती हैं। आप सोचो, जिसके परिवार में वो दुख है वो तो ऑलरेडी दुखी है, लेकिन हम वो बातें कर करके वो दुख की बातें कर करके क्या कर रहे हैं, उन्हें और दुख दे रहे हैं। हमें करना क्या है, हमें उन आत्माओं को वाइब्रेशन देने हैं, सुख के वाइब्रेशन देने हैं। वो जो पीड़ाओं में दर्द में जूझ रही हैं उनको हमें वाइब्रेशन वो देने हैं ताकि उस पीड़ा से वो निकल सकें। हम क्या कर रहे हैं, हम घर बैठे हैं, हम क्या कह रहे हैं, अरे बेचारा वो दर्द में है, तकलीफ में है, उसके घर में ये हो गया, उसके घर में इतना दुख है, उसके घर में इतनी अशांति है, उसके घर में ये तकलीफ है। हम हल थोड़ी कर रहे हैं उसका, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मुझे बड़े प्यार से आपके घर में अगर मंदिर है वहां पर बैठो और वाइब्रेशन दो कि नहीं, उसके घर में सुख शांति हो जाए, जो भी उसके घर में दुख दर्द है वो खत्म हो जाए, अगर उसके घर में कोई बीमार है वो स्वस्थ हो जाए, अगर उसके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है उनको भगवान शांति दे, सुख दे। तो मीन्स हमें उन आत्माओं को बल देना है, हिम्मतहीन नहीं बनाना है। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि हमें अपना परिवार सकारात्मक चाहिए, खुशनुमा चाहिए, वैसे ही हमें उनको वाइब्रेशन सकारात्मक और खुशनुमा वाले देने हैं। क्योंकि आज अगर हम हर परिवार को अपना परिवार समझ लें तो शायद कोई परिवार दुखी हो, लेकिन हम क्या सोचते हैं, ओनली मेरा परिवार सुखी होना चाहिए, बाकी परिवार कोई सुखी हो या ना हो। सामने वाला दर्द में है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा परिवार दर्द में नहीं होना चाहिए। सामने वाला दुख तकलीफ में है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं दुख तकलीफ में नहीं होना चाहिए, मेरा बच्चा दुख तकलीफ में ना हो। आज आप सोचो, सामने वाला अगर मान लो पड़ोसी का बच्चा गिर गया आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वहीं पर अगर आपका बच्चा गिर गया तो आप उसके अपने बच्चे को गले लगा लोगे, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को उठाओगे तक नहीं। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? वो भी तो किसी का बच्चा है। अगर आप उसे उठा करके गले लगा लोगे तो आपकी ममता कम थोड़ी हो जाएगी। आप सोचो, हम ऐसे ही फिर बच्चों के अंदर एक द्वेष भावना, अहंकार की भावना जगाते हैं, क्योंकि वो बच्चा आगे बढ़कर जब बड़ा हो जाता है तो ऐसे ही वो गलत चीजें सीखता है। फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं जब गिरा था तो ऐसे मेरे साथ हुआ था। कभी भी आप बच्चों के साथ, जब बच्चे आपके आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो उसमें हीन भावना ना सिखाएं, क्योंकि बच्चे हीन भावना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मान लो आपका बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है तो आप उनको उसी नजरिए से देखें, क्योंकि वो आपके बच्चे का फ्रेंड है। तो मीन्स आपका बच्चा उसके साथ खेल रहा है, इसका मतलब वो आपका भी बच्चा हुआ। आप जो मैनर अपने बच्चे को सिखा रहे हो वही मैनर आप उसको भी सिखाओ ताकि वो भी अच्छी संगति सीखे। तो उससे होगा क्या, आप अच्छे माता पिता कहलाएंगे। तो परिवार में खुशियां ये नहीं है कि आप धन कमा रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हो, क्लबों में जा रहे हो, रेस्टोरेंट पे भोजन करने जा रहे हो। ये खुशियां नहीं है, ये चंद लम्हों की खुशियां हैं।
खुशियां वो हैं जो आप एक दूसरे के साथ बांट रहे हो। इसलिए परिवार में सकारात्मकता और खुशनुमा माहौल लाना है तो एक दूसरे को समझो और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटो। ओम शांति।